अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ अलामात के साथ, तो डॉक्टर आपको कैसे कह देता है कि आपको नमूनिया हो गया है। और बाज़ का तो पाकिस्तान में एक टर्म भी इस्तेमाल होती है जिसको हम डबल नमूनिया कहते हैं। तो कैसे पता चलता है, क्या कैसे तशख़ीस की जाती है नमूनिया की? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत दफ़ा हम बीमार होते रहते हैं हर साल। 6 महीने बाद जब वायरस नया कोई आता है तो उसके बाद सबको, किसी को कोई खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ इस तरह चल रहा होता है। तो नमूनिया की तशख़ीस होती कैसे है? देखें, जो अलामात होती हैं जिसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो इन लाइन पे सोचता है डॉक्टर कि आपको नमूनिया हो सकता है। वो अलामात क्या हैं? वो हैं कि किसी को बुखार हुआ होता है और काफ़ी तेज़ बुखार होता है, इस तरह की सूरत हाल में खांसी हुई होती है। और उसके बाद ये होता है कि रात को नींद डिस्टर्ब होती है और कमज़ोरी हो रही होती है। लेकिन सबसे नुमायाँ जो अलामात होती हैं उसमें बुखार है और खांसी है। बाज़ औक़ात ये खुश्क खांसी होती है और काफ़ी दफ़ा बलगम आता है जिसको हम प्रोडक्टिव कफ़ कहते हैं। वो जो बलगम है वो पीले रंग का भी हो सकता है, वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है। डॉक्टर फिर जब आप डॉक्टर को ये अलामात बताते हैं तो डॉक्टर आपको एक स्टेथोस्कोप, आपको पता है हम डॉक्टरों की टूटी कहते हैं उसे, वो लगा के तो आपको ऑस्कल्टेट करता है। ऑस्कल्टेशन क्या होती है कि वो जब आप सांस नीचे लेके जाएंगे और फिर उसके बाद निकालेंगे तो ज़ाहिर है कि फेफड़े जो हैं उनमें से वो हवा गुज़रती है, तो वहाँ पे कुछ आवाज़ें पैदा होती हैं। नॉर्मली कुछ और आवाज़ें पैदा होंगी, लेकिन अगर किसी को नमूनिया है तो जब हवा उस नमूनिया वाली जगह से गुजरेगी तो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें होंगी। उनको हम क्रेप्ट्स कहते हैं आमतौर पे, कि किसी एक तरफ में हमें क्रेप्ट्स मिल जाते हैं। और इन्फेक्टिव क्रेप्ट्स का मतलब होता है कि कुछ क्रेप्ट्स तो मिलते हैं दिल का जो फेल होता है जिनका, या जिनके फेफड़ों में पानी दिल के फेल होने से, हार्ट फेलियर से इकट्ठा हुआ होता है, उनके दोनों तरफ पे हमें क्रेप्ट्स किसी और तर्ज के मिलते हैं। लेकिन जो इन्फेक्टिव क्रेप्ट्स होते हैं या वो मखसूस किस्म की आवाज़ जो नमूनिया के मरीज़ को के फेफड़ों में होती है और उसको स्टेथोस्कोप की मदद से डॉक्टर सुनता है, तो उन्हें हम इन्फेक्टिव क्रेप्ट्स कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपका टेस्ट भी करवाता है, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाता है। उसमें अगर डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल बढ़े हुए हों और साथ ही न्यूट्रोफिल्स होते हैं जिनको हम पीएमएन भी कहते हैं, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर टेस्ट जो है, अगर वो बढ़े हुए हैं सेल्स, वो बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपको नमूनिया हो सकता है। यानी आपको डॉक्टर ने ऑस्कल्टेट किया, आपका वाइट ब्लड सेल का काउंट करवाया, वो बढ़ा हुआ था, फिर आपका डॉक्टर एक्सरे करवाता है। चेस्ट एक्सरे जो है वो हामला ख़वातीन का नहीं करवाया जाता, तो क्योंकि वो बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों का हम करवाते हैं। अगर बहुत मजबूरी हो हामला ख़वातीन की, तब भी एक लेड की शील्ड होती है, लेकिन कम होता है कि हम एक्सरे करवाएं। जब एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे के ऊपर हमें फिर, उसको हम आम ज़ुबान में तो कंसोलिडेशन कहते हैं मेडिकल की टर्म में, लेकिन वहाँ पे हमें सफ़ेद रंग का धब्बे मिलते हैं, सफ़ेद रंग का एक पैच मिलता है। किसी एक साइड पे मिल जाए तो उसको हम कहते हैं कि आपको नमूनिया हुआ है, क्योंकि आपको बुखार था, खांसी थी। और फिर आपका डब्ल्यूबीसी जो है, जब हमने सीबीसी का टेस्ट करवाया तो वाइट ब्लड सेल या टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वो बढ़ा हुआ था। जब उसका मज़ीद हमने मुआयना करवाया जिसको हम डीएलसी या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, तो वहाँ पे हमें पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स या जो पोलीज़ हैं या न्यूट्रोफिल्स उन्हें हम कहते हैं, वो ज़्यादा बढ़े हुए थे। इसका मतलब था कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है। और एक्सरे के ऊपर हमें वाइट पैच मिल गया है। एक तरफ मिल जाए तो इसको हम आमतौर पे कहते हैं जी नमूनिया है, दोनों तरफ हो जाए तो इसको हम डबल नमूनिया कह देते हैं। तो इसके बाद फिर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक या दवाई शुरू करवा देते हैं। लेकिन समझदार डॉक्टर आपका थूक का एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कल्चर सेंसिटिविटी करवा कहते हैं, ताकि उसकी रोशनी में वही एंटीबायोटिक का आखिरकार इंतखाब किया जाए कि जो इन जरासीम को कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये है वो तरीका जिसकी मदद से डॉक्टर आपको नमूनिया की तशख़ीस करते हैं। इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।